एक मूवी सिनेरियो इमेजिन करो। धरती पर एलियंस का हमला होता है, तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तुम्हारी सांसें उखड़ रही है, तुम्हारे पीछे कुछ एलियंस पड़े हुए हैं। तभी आसमान से एक आदमी उतरता है, वो उन एलियंस को पकड़ता है और उन्हें दूर फेंक देता है और तुम्हारे सर पे हाथ रखकर कहता है अब डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में कौन सी इमेज आती है? आई एम श्योर कि तुम किसी सुपर हीरो के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कौन सुपर हीरो? कहां से आया है वो सुपर हीरो? धरती पर एलियंस का हमला होगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, वॉर्स होंगी, तुम्हें सेवियर की तरह कौन खड़ा दिखाई देता है? अमेरिका। एलियंस के हमले से तुम्हें अमेरिकन सुपर हीरोज बचाएंगे। वॉर्स को खत्म करना अमेरिकन सोल्जर्स की प्रायोरिटी है। अगर दुनिया में कोई क्राइसिस होती है देन सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी अमेरिका में ही होगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स अमेरिका के आसपास रिवॉल्व करती है। बट ये तुम्हारे दिमाग में कैसे बैठा? ऑफ कोर्स मीडिया। मास मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड उनकी मूवीज एंड उनकी सरकार ये बात बखूबी जानते हैं एंड उसे अच्छे से यूज करते हैं अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। सॉफ्ट पावर क्या होता है? शॉर्ट में समझो, किसी कंट्री का बिना मिलिट्री पावर यूज किए किसी और कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप ऑफ पीपल पर इन्फ्लुएंस एंड उसका एक्सेप्टेंस उस कंट्री की सॉफ्ट पावर को शो करता है। एकदम शॉर्ट में समझाऊं तो आपकी कंट्री की वर्ल्ड में कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है एंड कितनी कंट्रीज आपकी बातें सुनती हैं एंड उनको महत्व देती हैं। एंड नो डाउट अमेरिका सॉफ्ट पावर का गढ़ है। उनका कल्चर पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। अगर अमेरिका में लोग फटी हुई जीन्स पहनेंगे देन लोग इंडिया में भी फटी हुई जीन्स पहनना शुरू कर देंगे। एंड अगर वहां फैशन में कोई चेंजेस आते हैं देन इंडिया के लोग भी उस फैशन की चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। बिकॉज अमेरिका सक्सेसफुल है, वहां वेल्थ है, हम उनकी मीडिया को कंज्यूम करते हैं एंड उसका हमारी डे टू डे लाइफ पर बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हम उनके कल्चर को जानते हैं, पहचानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं। पर वर्ल्ड पे अमेरिका का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कैसे हुआ? ऑफ कोर्स पॉप कल्चर से। लोग किताबों से ज्यादा विजुअल एंटरटेनमेंट को तवज्जो देते हैं एंड धीरे धीरे वो कंटेंट एंड वो कल्चर लोगों की जिंदगी से जुड़ जाता है। हैरी पॉटर, किंग कॉन्ग, सुपरमैन फिक्शन होते हुए भी हमें काफी कुछ डीप सिखा जाती हैं। हमें उनमें ह्यूमन कनेक्शन फील होते हैं, इमोशंस फील होते हैं एंड इसीलिए उनका सॉफ्ट कल्चरल इंपैक्ट पड़ता है। आयरन के जैसे हाथ को काटना, ब्लैक पैंथर के जैसे वकांडा फॉरएवर बोलना लोग फोकट में नहीं करते। पॉप कल्चर का इन्फ्लुएंस लोगों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा पड़ा है। बट आयरनी ये है कि अमेरिकन लोगों का कोई बरसों पुराना कल्चर नहीं है। ये लोग यूरोप से 500 साल पहले अमेरिका जाके बसे हैं एंड आजादी इन्हें सिर्फ 300 साल पहले मिली है। लेकिन इन्होंने चाहे खोखला ही सही लेकिन एक ठीक ठाक कल्चर डेवलप कर लिया है एंड उसे बखूबी पूरी दुनिया में प्रोपेगेट किया है। इंडिया की सॉफ्ट पावर ठीक ठाक है, लेकिन जो इस सॉफ्ट पावर को एस्केलेट कर सकता है बॉलीवुड, वो ये काम करने में अब तक तो बुरी तरह फेल हुआ है। एंड गलती सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पावरफुल टूल को ढंग से कभी यूज ही नहीं किया। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अपनी रियल टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, मशीनरी एंड लोकेशंस मूवीज में यूज करने देती है। साइंटिस्ट मूवी मेकर्स की हेल्प करते हैं एंड यहाँ बॉलीवुड को DRDO एंड इसरो के लोगों तक यूज नहीं करने दिए जाते। अमेरिकन सरकार एम्बिशियस मूवीज को सब्सिडीज देती है, टैक्स कम कर देती है, शूटिंग लोकेशन जल्दी प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ टैक्स तो छोड़ो, इंडिया में शूटिंग लोकेशंस का क्लियरेंस जल्दी मिल जाए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। चाइनीज गवर्नमेंट भले ही कैसी भी हो, वो अपने मूवी मेकर से रिक्वेस्ट करती है साइंस फिक्शन से रिलेटेड मूवीज एंड सीरीज बनाने के लिए। एंड इंडिया में गोलमाल एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी सीरीज को न जाने कितने बरसों तक खींचा जाता है एंड ये टॉप ग्रोसिंग भी है। लंदन ओलंपिक्स को प्रमोट करने के लिए जेम्स बॉन्ड को बकिंगम पैलेस में दिखा दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट करेगी कुछ ऐसा? वैसे बॉलीवुड ने भी ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया है जिसे राष्ट्रपति भवन में बुलाया जा सके। बॉलीवुड की मूवीज कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करती। हाँ, इनको देखने का अपना एक टेस्ट होता है, लेकिन जब बात होती है बड़े और मासी प्रोजेक्ट्स की, इन्होंने हमें निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया। एक मूवी कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इस बात का पता मूवी की रिलीज के 5 से 10 साल बाद पता चलता है। एंड अब पिछले 10 सालों को देखो एंड बताओ कि कितने बड़े इंडियन प्रोजेक्ट्स याद आते हैं तुम्हें? मुझे सिर्फ 3 याद आ रहे हैं, बाहुबली की सीरीज, RRR एंड तुम्बाड़, जिन्हें मैं किसी फॉरेनर को बेझिझक सजेस्ट कर सकता हूँ। बट सोचो, एक मल्टी कल्चर्ड लैंड की सिर्फ कुछ चुनिंदा मूवीज क्या हमारे सॉफ्ट कल्चर को बड़े स्केल पर वर्ल्ड में प्रोपेगेट कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट अब केस हल्का सा बदल रहा है। RRR को अमेरिकन ऑडियंस ने काफी ज्यादा प्रेस किया, वहां इंडियन मूवीज को लेकर ऑडियंस का परसेप्शन बदल रहा है। वो लोग भी इंडियन सिनेमा को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड इस केस में ब्रह्मास्त्र एक स्पेशल मूवी बन जाती है। फिक्शन होने के बावजूद भी ये मूवी हमारी माइथोलॉजी को वर्ल्ड के सामने अच्छे से एक्सपोज करेगी। एंड इसे इस तरह समझो, हम मार्वल की मूवीज में फिक्शनल थॉर को देखते हैं, एंजॉय करते हैं एंड काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मूवी देखने के बाद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक्चुअल नॉर्स माइथोलॉजी को पढ़ते हैं। गॉड ऑफ वॉर में क्रेटोस फिक्शनल है, बट उसके कारण लोग ग्रीक माइथोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। पूरी तरह ना सही, बट एक ऑडियंस का सेक्शन
इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता है। एंड अगर मार्वल एंड गेम्स की फिक्शनल स्टोरीज हमारे सामने नहीं होती, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हें घंटा नहीं पता होता नॉर्थ माइथोलॉजी एंड ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में। ब्रह्मास्त्र की मूवी भले ही फिक्शनल हो, ये लोगों में एक्चुअल ब्रह्मास्त्र के बारे में क्यूरियोसिटी जगाने के लिए काफी है। एंड इसके बारे में ज्यादा बात मैंने और मेरे मित्र कैंडलविंड ने इस कॉल रिकॉर्डिंग में की है, चाहो तो सुन लेना। एंड लोगों ने एक्चुअल अस्त्रों के बारे में बात करनी शुरू कर दी है। एंड इसको तुम एक एग्जांपल से समझो। कल को एसएस राजामौली महाभारत की मूवी सीरीज बनाने की अनाउंसमेंट कर दे एंड डिज्नी जैसी बड़ी कंपनीज प्रोड्यूस करने के लिए आ जाएं। जस्ट थिंक अबाउट द स्केल एंड द इन्फ्लुएंस। एंड इसी तरह इंडिया का सॉफ्ट कल्चर पूरी दुनिया में प्रोपेगेट हो सकेगा, जिसके लिए मैं तो एक्साइटेड हूं। एंड यही वो छोटे मगर मोटे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया को सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ाते हैं। सुपर पावर सिर्फ पावर से नहीं बनते, इन्फ्लुएंस से भी बनते हैं। बट कुछ हाइपर नेशनलिस्ट लोग खुद इंडिया को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एंड मैं उन्हें पूरी तरह गलत नहीं बोलूंगा, बट मेरा मानना यह है कि वो लोग इस इवेंट की ग्रेविटी नहीं समझ रहे या कोई उन्हें मिसलीड कर रहा है। कभी कभार ही तो ऐसी मूवीज आती हैं। सो अनलाइक पीजी एक्सप्लेन्ड, मैं कहूंगा कि वी शुड सपोर्ट देम।